दो ही लड़के हैं। कोई नंबर दिख रहा है गाड़ी के? 28 मई 2021 की शाम को राजस्थान के भरतपुर शहर में लगभग 5:30 बजे का समय था। डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ अपनी कार में कहीं जा रहे थे। डॉक्टर सीमा, जो सुदीप के साथ आगे की सीट पर बैठी थीं, दोनों घर से मुश्किल से 750 मीटर ही आगे बढ़े थे कि निमता गेट के पास अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने साइड से ओवरटेक करते हुए अपनी बाइक उनकी कार के सामने रोक दी। सड़क के बीचों बीच अचानक बाइक के रुकने से डॉक्टर सुदीप गुप्ता को तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे कार वहीं थम गई। इससे पहले कि डॉक्टर सुदीप कुछ समझ पाते, वे दोनों युवक बाइक से उतरकर उनकी कार की तरफ बढ़े। उनमें से एक युवक ने अपने चेहरे को लाल रंग के गमछे से ढका हुआ था, जबकि दूसरे युवक ने न तो कोई कपड़ा बांध रखा था और न ही उसने हेलमेट पहना हुआ था। डॉक्टर सुदीप उन दोनों युवकों को पहचान नहीं सके थे। कार के सामने इस तरह से बाइक रोकने की वजह जानने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। जैसे ही उन्होंने युवकों से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, बिना किसी चेतावनी के मुंह पर गमछा बांधे हुए युवक ने पिस्टल निकाली और सीधे डॉक्टर सुदीप की कनपटी पर गोली चला दी। डॉक्टर सुदीप के पास बैठे डॉक्टर सीमा को जब तक कुछ समझ आता, तब तक उस युवक ने उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद उन युवकों ने सड़क पर खड़े लोगों को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं और बाइक पर सवार होकर भागने लगे। भागते वक्त उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण गोली चलाने वाले युवक ने धक्का देकर बाइक को स्टार्ट किया और फिर वे दोनों यू टर्न लेकर उसी दिशा में भाग गए जिस तरफ से आए थे। गोली लगने से डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शहर की मुख्य सड़क पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने चारों ओर हड़कंप मचा दिया था। सड़क के दोनों तरफ वाहन लगातार आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की, न ही उनका पीछा किया। इस भयावह घटना को वहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया था। हालांकि हर चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है, फिर भी वह दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए और पुलिस को पता भी नहीं चला। उनके भाग जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और कार में मृत पड़े डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा को पहचान लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने डॉक्टर सुदीप और सीमा को कार से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस डॉक्टर दंपत्ति की हत्या ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो रहा था कि डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या किसी बदले की भावना से की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर सुदीप को एक गोली लगी, जबकि उनकी पत्नी सीमा को 4 गोलियां मारी गईं। यह सोचने वाली बात थी कि हत्यारों ने सीमा को 4 गोलियां क्यों मारी थीं। इसके बाद पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सुदीप की एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम दीपा गुज्जर था और उसका एक 6 साल का बेटा भी था। इस घटना से 2 साल पहले 7 नवंबर 2019 को दीपा और उसके बेटे शौर्य की भी भरतपुर के सूर्य सिटी स्थित उनके घर में स्प्रिट से आग लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप डॉक्टर सुदीप, उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा और उनकी मां सुरेखा गुप्ता पर लगा था। उस समय उन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 1 साल बाद अगस्त 2020 में उनकी जमानत हो गई थी और वे तीनों जेल से बाहर आ गए थे। चलिए इस कहानी को गहराई से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब दीपा गुज्जर ने भरतपुर में स्थित श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की थी। यह हॉस्पिटल डॉक्टर सीमा गुप्ता का था, जबकि उनके पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल आरबीएम में फिजिशियन थे। सरकारी ड्यूटी के बाद डॉक्टर सुदीप अपनी पत्नी के हॉस्पिटल में कुछ समय बिताने लगे थे, क्योंकि उनका घर भी उसी हॉस्पिटल के ऊपर ही स्थित था। दीपा की शादी उत्तर प्रदेश के जगनर गांव में हुई थी और उसका एक बेटा था, जिसका नाम शौर्य था। पारिवारिक विवादों के चलते दीपा का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा, जिसके कारण वह अपने ससुराल से अलग होकर
भरतपुर में आकर रहने लगी। उसका बेटा शौर्य भी उसी के साथ रहता था और पति से तलाक का केस भी चल रहा था। हॉस्पिटल में काम करते हुए दीपा और डॉक्टर सुदीप के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके प्रेम संबंध की चर्चा पूरे हॉस्पिटल में होने लगी। जब डॉक्टर सीमा को इस संबंध की जानकारी हुई तो उन्होंने दीपा को नौकरी से निकाल दिया और उसे हिदायत दी कि वह दोबारा उनके पति से मिलने की कोशिश न करे। इसके बाद दीपा ने नए सिरे से जीवन शुरू करने का फैसला किया। उधर दीपा को नौकरी से निकाले जाने के बाद डॉक्टर सुदीप भी बेचैन हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर सुदीप और दीपा चोरी छिपे मिलने लगे थे। दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि डॉक्टर सीमा को कुछ भी पता न चले। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इसी दौरान डॉक्टर सुदीप ने सूर्य सिटी में स्थित अपने आलीशान फ्लैट दीपा को रहने के लिए दे दिया। दीपा अपने बेटे शौर्य के साथ वहां रहने लगी। यह फ्लैट कुछ साल पहले डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा ने खरीदा था, लेकिन खाली पड़ा था। डॉक्टर सीमा के पास इतना समय नहीं था कि वह कभी सूर्य सिटी वाले फ्लैट को देखने जा सके। इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर सुदीप ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि उन्होंने वह फ्लैट किराए पर दे दिया है। वास्तव में वह फ्लैट दीपा के लिए था और अब डॉक्टर सुदीप और दीपा बेधड़क वहां मिलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप ही दीपा के सारे खर्चे उठा रहे थे, जिसमें शौर्य की पढ़ाई का खर्च भी शामिल था। कुछ समय बाद डॉक्टर सीमा को इस संबंध की जानकारी मिल गई। उसे लगा कि उसका शादीशुदा जीवन अब संकट में है। उसे यह भी पता चला कि दीपा डॉक्टर सुदीप पर सूर्य सिटी वाला फ्लैट अपने नाम करवाने और औपचारिक रूप से शादी करने का दबाव डाल रही है। डॉक्टर सीमा को डर था कि कहीं डॉक्टर सुदीप दीपा की इन बातों को भी न मान जाए। इस डर के कारण उन्होंने अपनी सास सुरेखा को यह बात बताई। सुरेखा ने बेटे सुदीप से बात की तो सुदीप ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। सुरेखा ने सुदीप से हुई सारी बातें बहू सीमा को बताईं। तब सीमा ने दीपा के स्पा सेंटर का कार्ड उनके सामने रख दिया, जिसमें डॉक्टर सुदीप का नाम दीपा के साथ लिखा हुआ था। सुरेखा को अपने बेटे की हरकतों पर गुस्सा आया, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कुछ नहीं कर सकीं। वह चाहती थीं कि बेटे और बहू का रिश्ता किसी तरह से बचा रहे। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने तरीके से जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि दीपा ने अपने स्पा सेंटर के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। सीमा को यह भी पता था कि यह सारा पैसा उनके पति डॉक्टर सुदीप ने ही लगाया है। अपनी अय्याशी और एक पराई औरत पर लाखों रुपए खर्च करने से सीमा को सुदीप पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि उनके पति इतनी आसानी से दीपा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सीमा ने दीपा को सबक सिखाने का फैसला किया। योजना के तहत 9 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास सुरेखा के साथ दोपहर में दीपा के मकान पर पहुंची। उस समय मकान बंद था, इसलिए वह दोनों वहीं आसपास छिपकर इंतजार करने लगीं। इस बीच डॉक्टर सुदीप भी दीपा के मकान पर आए, लेकिन ताला लगा देखकर वापस चले गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और मां को वहां मौजूद नहीं देखा। शाम करीब 4 बजे दीपा घर पहुंची और कुछ देर बाद उसका बेटा शौर्य भी आ गया। इसके बाद डॉक्टर सीमा और सुरेखा मकान पर गईं, जहां दीपा और सीमा के बीच काफी झगड़ा हो गया। गुस्से में डॉक्टर सीमा ने अपने पर्स से स्प्रिट की बोतल निकाली और घर में पड़े फर्नीचर पर छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद वह यह कहते हुए बाहर निकल गई, अब देखती हूं तुझे कौन बचाने आता है। इतना कहते ही डॉक्टर सीमा ने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि दीपा और उसका मासूम बेटा बाहर न निकल सके। स्प्रिट के कारण तुरंत आग फैल गई और दीपा चारों तरफ से आग की लपटों में घिर गई। वह डॉक्टर सुदीप और अपने भाई अनुज को फोन करके बचाने की गुहार लगाती रही। दीपा और उसका बेटा चीख रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सीमा को उन पर दया नहीं आई। वह बाहर खड़ी उनके मरने का इंतजार करती रही। उधर दीपा का भाई अनुज भरतपुर शहर में निंदा गेट इलाके में रहता था। दीपा की गुहार सुनकर अनुज तुरंत बाइक लेकर उसके मकान पर पहुंचा, लेकिन जब अनुज वहां पहुंचा तो दीपा का घर जल रहा था। उसका मासूम भांजा और उसकी बहन मदद के लिए चीख रहे थे और इधर से उधर दौड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर अनुज तड़प उठा। बिना कुछ सोचे समझे अनुज ने मकान के बाहर से लगी कुंडी खोली और जलती आग में घुस गया। लेकिन इतनी हिम्मत करने के बावजूद वह अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा सका। उसने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को जिंदा जलते हुए देखा। चारों ओर से आग की लपटों में घिरे होने के कारण
अनुज भी गंभीर रूप से झुलस गया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सका। उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया, लेकिन इस घटना में इतना बड़ा खुलासा होने के बाद दीपा की हत्या का बदला लेने की भावना के चलते पुलिस ने डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या किए जाने की आशंका में दीपा के भाई और बहनों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल से कई सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिए थे और इन फुटेज से पता चला था कि डॉक्टर दंपति को गोलियों से भूनने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। अनुज और उसके साथ बाइक पर सवार दूसरे युवक का पता लगाने के लिए पुलिस ने दीपा की बहन राधा को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की। दरअसल राधा ने ही 1.5 साल पहले बहन दीपा और भांजे शौर्य की हत्या का मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया था। राधा को फुटेज दिखाने पर पता चला कि दूसरा युवक उनका रिश्तेदार महेश है, जो धौलपुर जिले का रहने वाला था। दोनों हत्यारों की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। भरतपुर रेंज के आईजी ने भरतपुर और धौलपुर सहित आसपास के कई जिलों में दोनों आरोपियों की फोटो भेजकर पुलिस अधिकारियों को उनकी तलाश करने के निर्देश दिए। भरतपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई ताकि हत्यारों के भागने की सही दिशा का पता चल सके, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली। दीपा के भाई अनुज का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि अनुज भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में 16 मार्च 2021 को हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल था। उधर डॉक्टर सुदीप की तो हत्या हो चुकी थी, लेकिन उनके निजी अस्पताल में उस समय कई मरीज भर्ती थे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से उन सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया और साथ ही डॉक्टर सुदीप के नज़दीकी रिश्तेदारों को फ़ोन करके सूचना दी गई। लॉकडाउन के दौरान सरेआम दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या होने से पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे थे। खैर, डॉक्टर सुदीप के दोनों बच्चे नाबालिग थे और मां को कैंसर होने के कारण पुलिस ने डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन दोनों के शव डॉक्टर सुदीप की बहन को सौंप दिए। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों शवों का एक ही चिता पर सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। लगातार छापेमारी करने के बावजूद पुलिस को दूसरे दिन भी दोनों हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला और इस हत्या का मुख्य कारण तब तक नहीं पता चल सकता था जब तक आरोपियों में से कोई एक पकड़ा न जाता। पुलिस आरोपियों के रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर रही थी और उनके मोबाइल फोन भी ट्रेस कर रही थी। फिर तीसरे दिन यानी 30 मई 2021 को पुलिस ने इस मामले में भरतपुर के रहने वाले दौलत और धौलपुर जिले के रहने वाले निर्भाग सिंह को गिरफ्तार किया। दरअसल दौलत पहलवान हत्या आरोपी महेश का जीजा था और उसी ने महेश को वह बाइक दी थी जिससे महेश और अनुज ने डॉक्टर सुदीप की हत्या को अंजाम दिया था। दौलत पहलवानी करता था और जमीन जायदाद या जेवर गिरवी रखने पर लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम भी करता था, जबकि दूसरा आरोपी निर्भाग सिंह दौलत पहलवान का दोस्त था। उनसे पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की हत्या की साजिश दौलत पहलवान के घर पर ही रची गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए दौलत ने महेश को कुछ दिन पहले एक बाइक दी थी। वारदात के समय महेश ही बाइक चला रहा था, क्योंकि वह दोनों बदमाश थे और अपराधियों के सारे दांव पेच के साथ साथ पुलिस से बचने के रास्ते भी जानते थे। पुलिस को डॉक्टर सुदीप की हत्या के मुख्य कारण के बारे में यह पता चला था कि दीपा का भाई अनुज जब भी डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को देखता था तो उसका खून खोल उठता था। वह बदले की आग में जलता रहता था। अनुज अपनी बहन और भांजे के जलने के दृश्य को याद करके बौखला जाता था। उधर डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा जमानत पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान इस मामले में राजीनामे की बात चलने लगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बदले की आग में जल रहे अनुज ने इंसाफ मिलने से पहले ही इस मामले का फैसला करने की योजना बनाई। उसने खुद ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की खौफनाक मौत का प्लान बनाया। इस काम में उसने अपने दोस्त धौलपुर के रहने वाले महेश को भी शामिल कर लिया। इसके बाद महेश के जीजा दौलत पहलवान की बाइक लेकर महेश और अनुज भरतपुर पहुंच गए। हालांकि अनुज तो भरतपुर में ही रहता था और वह डॉक्टर सुदीप की हर एक गतिविधि पर नजर रखता था। इसके बावजूद भी उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले कई दिन तक उनकी रेकी की।
फिर जब उसे यकीन हो गया कि डॉक्टर दंपति रोजाना शाम 4:30 बजे से लेकर 6:15 बजे के आसपास कार से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तब उसने 8 मई को अपने दोस्त महेश को साथ लिया और बाइक पर सवार होकर उन दोनों ने डॉक्टर सुदीप की कार को रोक लिया। बड़ी फुर्ती से पिस्टल निकालकर उन दोनों को गोलियों से भून दिया। इस तरह अनुज ने अपनी बहन और भांजे की हत्या का बदला ले लिया। इसके बाद पुलिस ने 1 जून को महेश को करौली से गिरफ्तार कर लिया। महेश ही वह व्यक्ति था जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन अनुज अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर था। फिर 14 जून 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि हत्या आरोपी अनुज गुर्जर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भरतपुर आ रहा है। सूचना मिलते ही कई पुलिस टीमें गठित कर नाकाबंदी करा दी गई और अनुज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।